82 पेशेदार विकास डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर प्रजोता मैम, डॉक्टर चंद्र प्रसाद सिंह, डॉक्टर रघुनाथ प्रसाद सिंह, मेरा शोध विषय है नेपाल और भारत में दान परंपरा, संस्कृत और तेलुगु के संदर्भ। ये लाउड थोड़ा सा नेपाल, हाँ, ये जो शीर्षक क्या है? नेपाल और भारत में दान परंपरा, संस्कृत अभिलेखों के संदर्भ में। नेपाल एक दक्षिण एशियाई राष्ट्र है जो चीन के दक्षिण में स्थित है। यहाँ के 81% नागरिक हिंदू हैं। यहाँ का राष्ट्रभाषा नेपाली है। कुछ विद्वानों की धारणा है कि नेपाल का ऋषियों की तपस्थली है। मूल्यों द्वारा पालित होने के कारण नेपाल कहलाया है, परंतु गियर्सन एवं यंग ने नेपाल की मूल जाति निवास से नेपाल की व्युत्पत्ति स्वीकार किया। नेपाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है। अष्टाध्यायी अर्थशास्त्र, महाभाष्य, महाभारत, बृहद संहिता, राष्ट्रपति के अनुशीलन से नेपाली संस्कृत के विविध पक्षों पर प्रकाश पड़ता है। हलसेन की प्रयाग प्रशस्ति में भी नेपाल की सांस्कृतिक तथा भौगोलिक क्षेत्र से संबंध सूचनाएं प्राप्त होती हैं। वज्र सूची आचार्य बनते की प्रज्ञा पारमिता, आचार्य शांति देवती, बोधिचर्यावतार, आचार्य चंद्रकीर्ति, महामयूरी, भिक्षु, जिन रक्षित कृत, सुभद्रावदान जैसे ग्रंथों के द्वारा भारत एवं नेपाल के ऐतिहासिक संबंधों की पर्याप्त सूचना प्राप्त होती है। नेपाल में मुख्यतः 4 राजवंशों नेमुनी, अहिर, किरात और लिच्छवी ने प्राचीन नेपाल के इतिहास में शासन किया। इनमें से 2 अहिर लिच्छवी राजवंश के आधिपत्य में भारत क्षेत्र भी थे। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नेपाल गए थे। नेपाल में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाली जाति किरात मानी जाती है। इनके राजा विजयदस्ती के समय भगवान बुद्ध नेपाल गए थे। इनके उपदेशों को सुनकर किरात जाति बौद्ध हो गई थी। भारत के समान नेपाल में भी दान परंपरा थी। यह दान धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रयोजनों से किए गए हैं। यह प्रयोजन भारत और नेपाल दोनों देशों में समान रूप से विद्यमान थी। इसकी पुष्टि दोनों देशों के अभिलेखित साक्ष्यों से होती है। नेपाल में 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी में अनेक राजाओं और राजवंशों द्वारा उत्कीर्ण किए गए अनेकों सांस्कृतिक फांसी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इनमें 8 दानपरक अभिलेखों में भारतीय संस्कृति के अन्य पक्षों के साथ दान का भी स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। पहला ठीमी शिलालेख। यह शिलालेख नेपाल की राजधानी काठमांडू और भातगांव के मध्य ठीमी नामक ग्राम में स्थित है। भूमिदान अभिलेख। भूमिदान से संबंधित यह अभिलेख छंगुनारायण मंदिर से प्राप्त हुआ है। पूर्ववर्ती अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि की तुलना में इस अभिलेख की लिपि नवीनता को प्रदर्शित करती है। देवपाटन नागेश्वर शिलालेख। यह शिलालेख 44 सेंटीमीटर चौड़ाई लिए हुए प्रस्तर पर उत्कीर्ण है जो शिवलिंग की आधारशिला पर है। यह शिवलिंग देवपाटन में मृगस्थली के मार्ग पर स्थित है। मंगल बाजार पाटन शिलालेख। यह शिलालेख एक चबूतरे पर उत्कीर्ण है। यह चबूतरा एक शिला खंड है जो 160 सेंटीमीटर चौड़ा है। इस शिला खंड पर 2 हिरण एवं 2 मानव अंकन कलात्मक ढंग से दर्शाया गया है। पशुपति रत्नेश्वर स्थापना दान क्षेत्राभिलेख। दानात्मक संस्कृत अभिलेखों में इस अभिलेख का महत्वपूर्ण स्थान है। यह अभिलेख शिवलिंग के अधोभाग पर उत्कीर्ण है। यह लेख पशुपतिनाथ मंदिर के समीप देवपाटन में पाटा डोरी के निकट स्थित है। इंदल देवी शिलालेख। इंदल देवी शिलालेख एक पाषाण मूर्ति के अधोभाग में पाया गया है। यह पाषाण मूर्ति इंदल देवी मंदिर में स्थापित है। वर्तमान में इंदल देवी मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू के विशाल नगर में स्थापित है। सागर भवन भूमि दान लेख। इसी क्रम में संयुगल वनच्छेदन निषेध शिलालेख। नेपाली दानपरक संस्कृत अभिलेखों की भारतीय अभिलेखों में भी दान संबंधी चर्चाएं प्राप्त होती हैं जो दोनों संस्कृतियों के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध को प्रकाशित करती हैं। सम्राट अशोक के बराबर गुहालेख जो गुहादान का आरंभिक रूप है में उल्लेख है कि 12 वर्ष पूर्व अभिषिक्त हुए प्रियदर्शी राजा के द्वारा न्यायग्रोध नामक गुफा आजीविकों को दान दी गई। अशोक के पौत्र दशरथ के नागार्जुनी गुहालेख आजीविकों को
गुहादान देने का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि 10वें अभिषेक के बाद ही आजीवन महानुभावों को निवास के लिए वहिका गुहा एवं वर्तिका गुहा, गोपिका गुहा जब तक चंद्र और सूर्य हैं तब तक के लिए दान कर दी। उड़ीसा में उदयगिरी और खंडगिरी तथा औरंगाबाद के समीप अजंता की गुहाओं से ऐसे गुहादान संबंधी अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों में संपूर्ण गुहा कोठरियों का दान, चैत्य गुहाओं का दान, सभा मंडल, भोजनालय अथवा पूजा मंडप का दान, कुओं अथवा तालाबों का दान, पथ दान, स्तूप दान, प्रतिमा दान, वेदिका दान उल्लिखित है। मथुरा से प्राप्त होइस्क के प्रस्तर अभिलेखों में एक अछेनबी के रूप में दान का उल्लेख है। नासिक अभिलेख में भी दान की चर्चा है। इस अभिलेख में 4 धर्मशाला, उद्यान, तालाब, कुएं, नावें, विश्राम गृह, पौधशालाएं आदि का निर्माण कराने व 300 सहस्त्र गायें, 16 ग्राम प्रतिवर्ष 100 ब्राह्मणों का भोजन तथा 32 सहस्त्र नारियल के मूल दान कराने का उल्लेख है। गोंदो खरनीस के तख्त-ए-ताही पाषाण लेख में भी सदादान का उल्लेख है। कुछ ताम्रपत्र अभिलेख भी उल्लेखनीय है। इनमें भूमि या गांव के दान का वर्णन है, जैसे पहाड़पुर ताम्रपत्र अभिलेख, दामोदर गुप्त ताम्रपत्र अभिलेख, प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र अभिलेख, हर्ष का वासगढ़ा ताम्रपत्र अभिलेख, बांका टक्के ताम्रपत्र अभिलेख, राजपूतों, बरगुडी राजाओं, प्रतिहारों, गढ़वालों और चेदियों के दान संबंधी ताम्रपत्र अभिलेख हैं। भारत नेपाल के राजनीतिक संबंधों के साथ धार्मिक संबंध में भी प्रगाढ़ता रही है, जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण भारत का रामेश्वरम तथा नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर है। साथ ही नेपाल के लोगों के लिए भारत का बद्रीनाथ और केदारनाथ तथा भारत के लोगों के लिए नेपाल के मंदिर, स्तूप तथा विहार समान रूप से महत्वपूर्ण है। इस प्रकार भारत और नेपाल को एकता के सूत्र में बांधने के में धर्म का भी योगदान रहा है। अधिक काल में दोनों देशों की न्याय तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं में पर्याप्त साम्यता दृष्टिगत होती है। अर्थव्यवस्था जैसे कृषि, पशुपालन, व्यवसाय, मुद्रा प्रणाली, व्यापार इत्यादि में भी दोनों देशों में समानता दिखाई पड़ती है। नेपाल की सामाजिक स्थिति भी भारत के समान ही थी। यहाँ वर्ण व जातियों में समाज विभक्त था। पारिवारिक स्थिति तथा रहन सहन भी भारत से मिलती जुलती थी। भवन निर्माण तथा मुख्य कला में भी भारत और नेपाल में समानता दृष्टिगत होती है।